Good morning friends, welcome back to another video. In this video we are going to discuss about food and health chapter 1 science ahead. So let's start. Nutrition in food. You eat food to get energy to work and play. हम लोग खाना खाते हैं एनर्जी लेने के लिए और खेलने के लिए. टू ग्रो एंड मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. हमारे शरीर को ताकतवर और हेल्दी बनाने के लिए. फूड है सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ मेरा मतलब न्यूट्रिएंट्स था, न्यूट्रिशंस नहीं. गलती से कभी कभी निकल जाती है, सॉरी. न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट द बॉडी नीड्स टू लिव, ग्रो एंड बी हेल्दी. न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी को हर टाइम चाहिए जीने के लिए, बढ़ने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट फूड्स. अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फूड के अंदर पाए जाती हैं. Some nutrients provide your body with energy. Some help it to grow and some help it to fight disease. To get all the nutrients, you must eat variety of foods every day. हमें अलग अलग खाना हमेशा खाना चाहिए. उससे हम लोग को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते रहती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है. There are 5 main kinds of nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल. दोस्तों, अब आते हैं एनर्जी गिविंग फूड में. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव योर बॉडी एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे बॉडी को एनर्जी देता है खेलने के लिए और कोई काम करने के लिए. Sugars and starch are kinds of carbohydrate that give you quick energy. शुगर और स्टार्च एक ऐसी चीज है जो हम कार्बोहाइड्रेट्स देते रहती है, एनर्जी देते रहती है हमें. Carbohydrates are found in rice, wheat and other. कार्बोहाइड्रेट्स चावल में और व्हीट में पाई जाती है. And other grains, चपाती, ब्रेड, नूडल, पोटैटो, शुगर एंड सो ऑन. अलग अलग तरीके की चीज जैसे ग्रेन, चपाती हो गई, रोटी आपकी, ब्रेड हो गई, नूडल्स हो गई, आलू हो गई, शुगर और कई तरीके की चीज. फैट्स आर स्टोर्ड इन योर बॉडी. जो आपका फैट होता है वो आपके बॉडी के अंदर स्टोर होता है और वही फैट आपको एनर्जी भी देता है. योर बॉडी कैन यूज देम लेटर टू गेट एनर्जी. यही चीज, वो फैट आपको एनर्जी देता है बाद में. अगर आपका एनर्जी खत्म हुआ तो वो फैट अचानक से आपको एनर्जी देता है. फैट ऑल्सो हेल्प योर बॉडी स्टे वार्म. फैट हमारे बॉडी को गर्म भी रखते रहता है. फैट्स आर फाउंड इन बटर, ऑयल, घी, नट्स, चीज एंड सो ऑन. फैट्स हमें बटर के अंदर पाई जाती है, ऑयल में पाई जाती है, घी में पाई जाती है और बादाम, ये सब चीज में पाई जाती है और ढेर सारी चीज में पाई जाती है. सिर्फ यही चीज नहीं. बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स हेल्प योर बॉडी टू ग्रो. दे हेल्प इन मेकिंग मसल्स, ब्लड एंड स्किन. जो प्रोटीन आपका होता है वो आपके बॉडी का मसल बनाने में बहुत मदद करता है, ब्लड को ज्यादा करता है. They also help in repairing your body when it's damaged. वो आपके, जैसे आपको कोई खरोच लग गई, जैसे आपको कुछ चोट लग गई तो आपको मदद करता है वापस से उसको ठीक करने में. Proteins are found in fish, meat, cheese, chicken, milk, eggs, pulses, nuts and so on. प्रोटीन आपको चीज में मिलेगी, चिकन में मिलेगी या कोई और मीट में मिलेगी और बादाम में भी मिलती है. ऐसा नहीं है कि नॉन वेज में ही आपको प्रोटीन मिलेगी, वेज में भी बहुत कुछ प्रोटीन मिलती है, नट्स में ज्यादातर, पल्सेस ये सब में. प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड बाय योर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट टू स्टे हेल्दी एंड फिट. विटामिन और मिनरल हमारे बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है हेल्दी और फिट रहने के लिए. There are many kinds of vitamins and minerals. बहुत अलग अलग तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. विटामिन्स A, B, C, D, E and K are example of vitamins. जैसे A विटामिन, B विटामिन, D विटामिन, C विटामिन, D विटामिन, E विटामिन K, ये सब एग्जाम्पल है विटामिन्स के. Fruit and vegetable are rich source of vitamins. ये जो आप फ्रूट्स देख रहे हैं, द फ्रूट्स और वेजिटेबल, यही विटामिन उसमें ज्यादा पाया जाता है. योर बॉडी ऑल्सो नीड्स मिनरल लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन. आपको आपके बॉडी को मिनरल चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, आयरन चाहिए. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए.
और मिल्क प्रोडक्ट्स एंड बीन्स, मीट, फिश आर गुड सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो आपके अलग अलग मिनरल पाए जाते हैं फिश में, गुड सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स helps you in so many things in your body. Water and roughage. In addition to nutrients, your body also needs water and roughage. Nutrients तो जरूरी है, लेकिन nutrients के साथ water और roughage भी बहुत जरूरी है। Almost 2/3 of your body is made up of water. आपका जो 2/3 body है वो पूरा पानी से बना है मेरे दोस्तों। It is the main part of your blood. You cannot live without water. आप पानी के बिना नहीं जी सकते। रफेज और फाइबर इज दैट, रफेज को फाइबर भी कहते हैं, इज दैट पार्ट ऑफ फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय योर बॉडी। रफेज एक ऐसा चीज है जो मदद करता है, इज दैट पार्ट ऑफ फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन बॉडी। रफेज एक ऐसा चीज है जो आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। इट एड्स बल्क to food and helps your muscles to push the food through your intestine. ऐसा चीज है जो आपके मसल्स को पुश देता है, जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जो खाना जाता है उसको पुश करता है। It helps your body get rid of undigested food. आपका जो पचता खाना नहीं है पेट में, वो उसे निकालने में मदद करता है। रफेज इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट फूड। मतलब आप जितने भी भिंडी, ये सब भिंडी हो गया, जितने भी वेजिटेबल्स में, उस सब में पाए जाते हैं, प्लांट फूड के अंदर पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, यू नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। आपके बॉडी को ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको हर एक न्यूट्रिएंट्स की जरूरी है। ये बात तो सही है दोस्तों, बिना न्यूट्रिएंट्स के आप एक क्या डंडी जैसे लगोगे। आपको न्यूट्रिएंट्स लेना जरूरी है तो जरूरी है। You cannot get all the nutrients from only one type of food. केवल एक चीज से, आप एक फूड से ही आपको सारा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। अलग अलग खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। A diet that contains the right amount of all nutrients as well as water and roughage is called balanced diet. एक ऐसा डाइट जो सारा न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है, वाटर जरूरी, रफेज सबको, उसको कहते हैं इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। जितने भी वाटर ये सब है, ये आपको मदद करते हैं न्यूट्रिएंट्स लेने में, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। टू मेक इट इजियर फॉर यू टू सेलेक्ट अ बैलेंस डाइट, फूड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। थोड़ा सा उसको आसान बनाने के लिए बैलेंस डाइट 4 तरीके के खाने ग्रुप में बांटे गए हैं। 4 मान लीजिए 4 है, उसको अलग अलग भाग में 4 में बांट दिए गए हैं। सीरियल ग्रुप, सीरियल ग्रुप राइस हो गया, इसमें चपाती, ब्रेड, नूडल्स एंड सो ऑन कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स। ये सब चीज कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं राइस में, चपाती में, ब्रेड में, नूडल में। वेजिटेबल एंड फूड ग्रुप, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी विटामिन, मतलब जितने भी वेजिटेबल एंड फ्रूट है, वो सब विटामिन उसके अंदर पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। मिल्क ग्रुप, मिल्क ग्रुप के अंदर आ गया मिल्क, चीज, कर्ड एंड सो ऑन कंटेन्स प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स। मिल्क, चीज, कर्ड ये सब के अंदर प्रोटीन रहते हैं, फैट्स रहते हैं, मिनरल रहते हैं। प्रोटीन ग्रुप, मीट, फिश, एग्स, बीन्स, नट्स, पीस एंड सो ऑन कंटेन प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो प्रोटीन है वो आप मीट, फिश, एग, बीन्स, नट, इस सब में यही सब आता है प्रोटीन के अंदर, जो आपको प्रोटीन देता है, फैट देता है। For a balanced diet, you have to eat food from each group every day. जो आपका बैलेंस डाइट है यही आपको बताता है सीरियल ग्रुप, वेजिटेबल एंड फूड ग्रुप, मिल्क ग्रुप, प्रोटीन ग्रुप, उसको हर दिन आपको लेना है। The food should also contain a small amount of fat. वो जो फूड जितना भी आप ले रहे हैं उसमें 1, 2, 3 जो ये सीरियल ग्रुप, वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप और प्रोटीन ग्रुप है, सब उसको ज्यादा मायने देते हैं, ज्यादा उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। लेकिन फैट भी आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। मिल्क ग्रुप भी आपको थोड़ा सा चाहिए ही चाहिए। प्रिजर्विंग द न्यूट्रिएंट्स इन फूड, प्रिजर्व करना न्यूट्रिएंट फूड के अंदर। ऑफ्टन न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट बिकॉज रॉन्ग मेथड आर यूज्ड टू कुक और स्टोर। जो आपका न्यूट्रिएंट्स रहता है
वो कभी कभी खत्म हो जाता है, क्योंकि जो आप मेथड यूज करते हो खाने को बनाने में, कुक करने में और स्टोर करने में, वही चीज है जो कभी कभी वो चले जाता है, न्यूट्रिएंट्स लॉस गुम जाता है, वो खाने के अंदर रहता ही नहीं है। वॉशिंग कट फ्रूट्स और वेजिटेबल वॉशेस अवे सम द न्यूट्रिएंट्स। आप जो खाने को कभी कभी धो देते हो, वेजिटेबल्स को धो देते हो, तो उससे न्यूट्रिएंट्स हट जाता है। कोई कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लेकिन बहुत कम ही हटते हैं। ज्यादा खाना धो के भी खाना अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो जर्म्स रहते हैं या शेप में वैक्स लगा रहता है वो भी हट जाता है उससे, लेकिन धोते हैं तो उससे थोड़ा सा न्यूट्रिएंट चले जाता है आपका। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज several nutrients. Cooking in excess water and throwing away the water also removes the nutrients. खाना को ज्यादा पकाने से भी न्यूट्रिएंट्स चले जाता है, ओवर कुक नहीं करना है। अगर किसी खाना में वाटर अगर घुस जाता है, उसको ऐसे आप निचोड़ देते हैं, कोई जैसे आप भिंडी को ले लीजिए, वो पानी इसके अंदर आप डल गया, आप उसको निचोड़ के पानी निकाल रहे हैं, तो सारा का सारा न्यूट्रिएंट तो उससे निकल ही जाएगा। उसको निकालिए, पकाइए, तो पकाने पे वो पानी अपने आप धीरे धीरे चले जाता है और उससे न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जाती। ऑल्सो इफ वी कीप वेजिटेबल, फ्रूट और कुक्ड फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे स्टार्ट स्मेलिंग बैड। अगर आप कोई खाना को रखते हैं ज्यादा दिन के लिए किसी बंद जगह में या कहीं खुला जगह में भी इधर उधर रख दिए, मान लीजिए खाना इधर रख दिए, तो ये सड़ने लगेगा, इससे बदबू आने लगेगी गंदी गंदी। This is a sign that germs and mold have started growing on them. ये एक ऐसा साइन है जो आपको बताता है उसके अंदर जर्म्स आने, खाना सड़ रहा है, उसके वो धीरे धीरे मोल्ड उसमें जम रहा है, जर्म्स उसमें आ रहे हैं। And they are spoiled eating food that they spoiled can cause food poisoning and other stomach problem. अगर आप वही सड़े हुए खाने को खा लेते हैं या उसके अंदर जो थोड़े थोड़े मोल्ड नीचे की तरफ से उगते हैं, तो पता नहीं चलता है कि उस खाने के अंदर मोल्ड है कि नहीं। अगर आप उसको खा लेते हैं तो वो फूड पॉइजनिंग आपको हो सकता है, या आपके कोई पेट के अंदर अलग तरीके की बीमारी आ सकते हैं और आपके पास वापस से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। Food can be stored in refrigerators for a few days in deep freezers for several weeks. जो आपका खाना है, अगर आप उसको फ्रीजर में डालेंगे तो उतना जल्दी नहीं सड़ेगा, वो कुछ दिन के लिए रहेगा, लेकिन अगर आप उसको डीप फ्रीजर में डालेंगे तो बहुत सप्ताह तक सड़ेगा आपका खाना। Other methods of preserving food are dehydration, sweetening, salting, canning, pickling, ये सब, और प्रिजर्वेटिव। डिहाइड्रेशन में हो गया रिमूविंग वाटर, फॉर एग्जाम्पल टू मेक डिहाइड्रेटेड पीट। जो आप मटर धोते हैं उसमें से पानी हटाते हैं, तो वो एक हो गया। स्वीटिंग, शुगर फॉर एग्जाम्पल टू मेक जैम्स और प्रिजर्व फूड फ्रूट इन शुगर। जैसे आप जैम आपके घर में जो आता है वो भी फ्रिज में ही 5 से 4 दिन तक फ्रिज में वो बंद रहता है, जो उसे जमा देता है। और फ्रूट्स भी आप फ्रिज में ही रखना चाहिए। सॉल्टिंग, एडिंग सॉल्ट फॉर एग्जांपल टू प्रिजर्व फिश। अगर आप नॉन वेजिटेरियन और फिश खाते हो तो उसमें आप नमक लगाते होंगे। कैनिंग फॉर एग्जांपल टू प्रिजर्व फूड एंड बेक्ड बीन्स। जैसे आप फ्रूट्स को बेक्ड बीन्स को कहते हैं कैनिंग। पिकलिंग, तो दोस्तों पिकलिंग का यहाँ तो मतलब लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। पिकलिंग, आप जो अचार पकाते हैं आम का, उसको पिकलिंग कहते हैं। मतलब आप जितना भी उसको पिकलिंग कहते हैं, तो वो भी एक प्रिजर्विंग फूड के अंदर मेथड है। एडिंग प्रिजर्वेटिव सच एज विनेगर और ऑयल। आप खाना के अंदर जो ऑयल डालते हैं, विनेगर डालते हैं, उसको कहते हैं प्रिजर्वेटिव। ये दोस्तों यहाँ सारा डिहाइड्रेशन का दिया हुआ है, इसमें क्या क्या आता है। स्वीटिंग का इधर दिया है, इसमें क्या क्या आता है। कैनिंग का इधर दिया है, सबका इधर दिया हुआ है दोस्तों। आप आते हैं डिजीजेस के अंदर। डिजीजेस, अ पर्सन विथ अ डिजीज फील्स अनवेल एंड वीक। जो जिसको बुखार, सर्दी या जो भी फीवर हो जाता है, अगर उसको कोई डिजीज हो जाता है तो वो जो पर्सन है वो अच्छा फील नहीं करता है, वो वीक फील करता है, वो कमजोर फील करता है। एंड इज अनेबल टू वर्क प्रॉपरली, वो काम अच्छा से नहीं कर पाता है उस डिजीज के वजह से। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, सम आर कॉज्ड बाय वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स। ये बहुत अलग अलग तरीके के डिजीज होते हैं। जैसे आपके बहुत अलग अलग तरीके निट्रिएंट्स होते हैं, वैसे बहुत अलग अलग तरीके के जर्म्स होते हैं, डिजीज होते हैं। सम आर कॉज्ड बाय वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स, कुछ बहुत छोटे छोटे चीज जो इंसान के आंखों से दिख भी नहीं सकता,
उसे जम्स से भी जाना जाता है, जैसे कोविड-19 ये सब जम्स में आते हैं, बहुत गंदे, ये वायरस है बहुत गंदा, तो ये सब बहुत छोटे होते, दिखते भी नहीं है हमें। Some others are caused by deficient diet। कभी कभी आप ऐसा डाइट ले लेते हैं, डाइट आपके प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट आपको नहीं मिल पाता, उससे भी हो जाते हैं कोई डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज, इफ समवन इन योर क्लास हैज कोल्ड और कंजक्टिवाइटिस एंड आई डिजीज, other children also get the disease, such disease can spread from one person to another। ये ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज उसे कहते हैं, जैसे आपके क्लास के अंदर किसी बच्चे को फीवर, कोल्ड है या कंजक्टिवाइटिस है, मतलब आप लोग क्या कहते हैं उसे, आंख लगना जो आप कहते हैं, तो वो एक बच्चे से अनेक बच्चे तक पहुंच सकता है। जैसे अगर वो कोई रुमाल या पेंसिल जिस पे वो छींक दिया, आप उसी चीज को छुएंगे या आप पे वो छींक दिया तो वो चीज आप पे होगा। कंजक्टिवाइटिस में जो आंख रुमाल से पोछेगा, उधर रखेगा, आप वही चीज को छुएंगे तो आपको होगा वही चीज। Such disease can spread from one way. There are called communicable और infectious disease। वो उसे communicable या infectious disease से जाना जाता है। Infectious disease are caused by germs। जो infectious disease होता है, एक से अनेक तक पहुंचने वाला, वो germ से ही होता है। A person gets the disease when germs enter the body and harm it। अगर एक पर्सन कुछ कहीं जगह में जाए, उसके अंदर जम्स घुसेगा तो उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। These germs can spread to other people who come in contact with the sick person। ये जम्स उनके अंदर घुस सकता है जो आप में सट रहे, कांटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से दूरी नहीं बना रहे हैं, तो उससे आपको भी हो सकता है। जैसे कोविड-19 में बोला जाता था दूरी रखे ताकि आपको वो चीज ना हो। These disease can spread in many ways। ये जो डिजीज है अलग अलग तरीके, छींकने से, छूने से, कोई बहुत अलग अलग तरीके से होता है, एक दूसरे में पहुंच सकता है। स्प्रेड, देखिए गाइस, इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड प्लीज। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अगर वीडियो को आप यहाँ तक देख लिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Spread of infectious disease through infected food and water। Food and water can become infected with germs if they are not stored properly। जो आपका पानी होता है या जो भी जूस वगैरह हो गया, अगर उसको आप अच्छा से नहीं रखेंगे तो उसमें जम्स होगा। खाना को आप इधर रखे रहेंगे तो उस पर मक्खी चढ़ेंगी और मक्खी बैठती है पूप पे, और पूप से आपको जम्स अंदर जा सकता है जो फिर बाद में आपको वही बीमारी का कारण बनता है। जम्स एंटर फूड थ्रू डस्ट एंड डर्ट। खिड़की से जो डस्ट आते हैं हमारे घर के अंदर, वो खाना पे या वगैरह वगैरह पड़ता है, उससे भी आपको डिजीज होते हैं। Insects such as cockroaches and house flies and small animals such as rat also spread germs। जो आपके घर में मक्खी, ये कीड़े, कॉकरोच, छोटे चूहे, ये सबसे भी जम्स फैलता है। Eating infected food and drinking infected water cause disease। दोस्तों, आप लोगों को लगता है कि खाने के ही अंदर जम्स फैलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी के अंदर भी जम्स फैलते हैं जो हम लोग को दिखते नहीं है, और उसे पीने से आपकी तबीयत ऑब्वियसली खराब होने वाली है। उससे आपको डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, क्लोरिया हो सकता है, और ऐसे बहुत तरीके का डिजीज हो सकता है अगर आप वो इन्फेक्टेड चीज पिएंगे या खाएंगे। थ्रू एयर, व्हेन अ सिक पर्सन खांसता है, व्हेन अ सिक पर्सन coughs, sneezes और spits। अगर कोई इंसान, जैसे ये बेवकूफ आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये खांस रहा है, ये इधर उधर छींक रहा है, हाथ पे से करके नहीं खांस रहा है, तो इसके वजह से एक से अनेक तक पहुंच सकता है। लोग थूकते हैं, थूकिया लोग बाहर रहते हैं वो रोड पे, तो उससे भी जम्स फैलते रहती है, हम लोग को दिखते नहीं है, वो हमारे नोज के जगह से एंटर करती है हमारे बॉडी में। रिलीज इनटू एयर, ये यही चीज मैंने दोस्तों आप ही को बताया, इधर भी लिखा हुआ है। जो आप खांसते थूकते हैं, जो भी वो जम्स आपके शरीर से फेंकाता है बाहर, हवा में फैलता है, जिससे हम लोग को भी होता है। एक के गलती से अनेक को होने लग जाता है। When a healthy person breathes this infected air, the germs can enter
हेल्दी पर्सन बॉडी। वही चीज मैंने अभी बताया, अगर कोई वही एयर को सांस लेगा, ऑक्सीजन लेगा, तो वो जम्स आपके नोज के थ्रू इंटर कर सकती है आपके बॉडी के अंदर। द कॉमन कोल्ड, फ्लू, मील्स एंड चिकन पॉक्स स्प्रेड इन दिस वे। ऐसे ही चिकन पॉक्स, फ्लू, कोल्ड फैलती है थ्रू इंसेक्ट्स। ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स सच एज, देखिए कीड़ों से भी होते हैं, ऐसा नहीं है कीड़ों ये जैसे मक्खी है सब बोलता है इसको ऐसे मार दो, लेकिन कोई ऐसे मक्खी होते हैं जो हमें डिजीज देख चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लीज आल्सो स्प्रेड डिजीज। जो ब्लड सकिंग जैसे कोई खून चूसने वाला कीड़ा, मच्छर ये सब चूसता है आपके खून को, उससे भी डिजीज फैलता है। When a female Anopheles mosquito sucks the blood of someone who has malaria, it sucks in malaria germs too. जो मेल मच्छर होते हैं वो खून नहीं चूसते हैं, और फीमेल जो मच्छर होती हैं वो खून चूसती हैं। एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 2 मच्छरों को एक मच्छर से मेट कराया गया, और जो मच्छर वहां से आया, जो फीमेल वाली की डेथ पहले ही हो गई और मेल वाले जिंदा रह गए। मतलब फीमेल्स खून चूसती हैं और मेल खून नहीं चूसते हैं मच्छर के अंदर दोस्तों, इसलिए मेल्स को जिंदा रखा जाता है कई कंट्री में, और फीमेल्स मच्छर को मार दिया जाता है। इट सक्स इन मलेरिया जम्स टू। मलेरिया भी वो चूस लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जो आपके अंदर मलेरिया रहता है, मलेरिया जम्स, इट सक्स इन मलेरिया जम्स टू। इट देन बिकम्स अ कैरियर ऑफ द जम्स। वो जो कैरियर होता है जम का, वो बन जाता है उसका। When it bites someone else, the germs are spread to that person. अगर वो किसी और को बाइट करता है, जो कुछ भी चूसता है ज्यादातर अपना नीडल घुसा के, तो वो जर्म्स उसके अंदर चले जाता है। डेंगू इज ऑल्सो स्प्रेड बाय मॉस्किटोस। डेंगू भी मच्छरों से ही आते हैं। प्लेग इज स्प्रेड बाय रैट फ्लीज। जो प्लेग होता है वो रैट फ्लीज से होता है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। अभी हम लोग आते हैं थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट डिजीज लाइक रिंगवॉर्म, चिकन पॉक्स, मीसल्स, the common cold spread by touching an infected person or by using items that have been used by the infected person like a towel, handkerchief और toy। मैंने आपको पहले ही सब बता दिया है दोस्तों कि जो infected person है उसके जो सामान आप यूज करते हैं तो वो चीज आपको भी होगा ही होगा। मीसल्स, रिंगवॉर्म, चिकन पॉक्स ऐसे ही होता है। जर्म्स पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन दिस वे। ऐसे ही जर्म्स एक दूसरे में फैलता है थ्रू डैमेज स्किन। योर स्किन एक्ट्स अ प्रोटेक्टिव वॉल फॉर योर बॉडी। आपका जो स्किन है वो एक दीवार के जैसा, मतलब मान लीजिए एक दीवार है और इसके ऊपर जम्स आ रही है, वो बचा रहा है आपको, जम्स अंदर नहीं आने दे रहा है। वो आपका स्किन एक वही चीज हो गया। जम्स ऑफ डिजीजेस सच एज टिटनेस गेट इनटू योर बॉडी थ्रू कट्स इन स्किन। जो आपके बॉडी में कट्स रहते हैं, मान लीजिए मेरा बॉडी है, ये रहा स्किन, इधर एक कट लगा हुआ है और इसी कट्स के अंदर ज्यादातर टिटनेस ऐसे ही अंदर घुसता है, आपके बॉडी के अंदर कट से घुसता है। अब आते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ये भी प्रिजर्व करना है एक इन्फेक्शियस डिजीज को। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अ डिजीज इज बाय कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स। जो बेस्ट वे होता है डिजीज को प्रिवेंट करने का वो है कंट्रोल, उसका ब्रीडिंग को कंट्रोल करना एंड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स। कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन। जो आपका अगल बगल का सामान है या जो भी है उसके अंदर कचरा जरूर जमता है जम से, तो उसको साफ करके रखिए। Have a bath with soap and water every day and wash your hands with soap and water before eating. If your skin is dirty, germs will breed in it. If your nails are dirty, germs will get into your food when you eat. आप साबुन से नहाइए, साबुन से हाथ धोइए, आपका नाखून बड़ा बड़ा रहता है, उसके अंदर कचरा जमता है और उसे आप खाते हैं तो वो आपके शरीर के अंदर जाता है। वही ये सब LKG के बुक के अंदर भी लिखा रहता है, ये सब हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। Germs and insects such as houseflies and cockroaches can breed in garbage। हाँ, ये तो मैं आपको बताना भूल गया। अगर आपका स्किन सब कुछ गंदा हो तो वो जो अंदर घुस के अंदर जो जम्स होता है वो ब्रीड करता है, अपना धीरे से
जो आपका पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ाने लग जाता है। हाउस फ्लाई, कॉकरोचेस, ये सब भी अपना ब्रीड बढ़ाने लग जाते हैं। जैसे कचरे के डिब्बे के अंदर ज्यादातर ये सब बाहर चाहते हैं। ऑलवेज पुट गार्बेज इन कवर्ड बीन्स, जो आप कचरा है वो हमेशा ऊपर कवर्ड बीन्स में डालिए। खुला कचरा मत रखिए, उससे बहुत जम्स रहता है। ये डस्टबिन है और ये खुला हुआ है तो उसके अंदर जम्स जमेगा, और इधर एक डस्टबिन है, ये बंद रहेगा ऊपर से तो इसके अंदर नहीं जम्स घुसेगा, आपका हाथ भी क्लीन रहेगा। डिस्पोज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नेवर अलाउ इट। जैसे गांव में आप जाके देखते हैं सब कचरा जला देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहाँ उनके ऐसी चीज डिस्पोज कर देना चाहिए। वो कचरा को नहीं रहना चाहिए, कि कचरा ही नहीं रहेगा तो जम्स कहाँ से आएगा। Oh my God! Wow! Sunlight kill germs. Keep windows open to let sunlight in. जो सनलाइट है आप खिड़की खोल के रखिए ताकि सनलाइट अंदर आए, और वो भी जम्स को मारता है। लेकिन खिड़की खोलने से धूल मिट्टी भी आती है और वो भी जम्स घर में घुसते हैं धूल मिट्टी से, तो उसको आप साफ कर दीजिए तो दोनों तरफ से आपका फायदा हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स are chemical that are used to destroy germs. Use disinfectants to clean floor, drains, bathrooms and bed line. Use antiseptics to clean wounds, cuts और insect bites. जो आपका ये disinfectants उसे कहते हैं फिनाइल, ये सबको वो साफ कर रखता है आपके घर को। एंटीसेप्टिक्स उसको कहते हैं जो वाउंड्स ये सब और जो इंसेक्ट का बाइट होता है वो सब बचाता है। तो दोस्तों स्टैग्नेंट वाटर आपके इर्द गिर्द नहीं रहना चाहिए। Use mosquito repellents and mosquito nets to prevent mosquitoes bite. जो आपके मॉस्किटो का रेपेलेंट लीजिए, कॉइल लीजिए, जो मच्छर मारने वाला एक मशीन आता है वो लीजिए ताकि आप बचे। If needed, spray insecticides which are chemicals that kill any का स्प्रे आता है मच्छर को मारने वाला, वो लीजिए, वो मार देता है सबको। Stay away from infected people and their belonging to that germs to do not spread to others. जिसको वायरस है, जिसको जर्म्स फैला हुआ है, वो डिजीज है, उसको उससे दूर रहिए। ड्रिंकिंग वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स। बॉईल कीजिए पीने वाला पानी को, ऐसा ही नहीं कोई सा भी पानी पी ले। बॉईल ड्रिंकिंग वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स और यूज अ वाटर प्यूरिफायर टू किल जर्म्स। आपके घर में फिल्टर रहना चाहिए जो जर्म्स को मार दे, या जो पानी आप पीते हैं उसको बॉईल करके पिया कीजिए ताकि वो जर्म्स मर जाए जो भी है। Immunization. People, especially children, are given vaccination to prevent them from getting serious disease. वैक्सीनेशन इसलिए होता है, वैक्सीन होता है जिसके अंदर जम्स को मारने वाला दवाई होते हैं, मेडिसिन होते हैं, वो बच्चे को ज्यादातर लगा जाता है। बच्चे बड़े सबको लगाना चाहिए। Made of small quantities of dead or very weak germs of particular disease or substance produced by these germs. वो एक अच्छे वो जो आपका इंजेक्शन भी बना था कोविड-19 का, उसके अंदर भी एक गुड जर्म्स था। गुड जैसे गुड विटामिन होते हैं, उसके अंदर भी एक जर्म्स था गुड, जो वो आपके शरीर के अंदर घुसता है और जर्म्स को मार देता है। They are solid or injected into the body. वाह, सॉलो करता है या आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है सुई। Thus the body become capable of fighting any future attack from germs of that disease. तो मतलब आपका बॉडी अब ताकतवर हो चुका है उस डिजीज से लड़ने के लिए, और फ्यूचर में भी आपका बॉडी उस डिजीज से लड़ सकेगा। This is called immunity against a particular disease. इसी को कहते हैं इम्यूनिटी किसी पार्टिकुलर डिजीज के लिए। Many disease such as measles, typhoid, tetanus, polio and mumps can be controlled through vaccines. Children are usually given vaccines for tuberculosis, polio, diphtheria. दोस्तों अगर मैं कहीं गलत प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ तो माफ कर दीजिए, इसको मैं गलत शायद प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ प्रीटूसिस। अगर ये सही है तो कमेंट में बताइएगा मुझे, या मैं गूगल में खुद देख लूँगा। टेटनस एंड मीसल्स बिफोर द एज ऑफ 5। ये सब टेटनस और मीसल्स
एज 5 साल की उम्र के बच्चे को ज्यादा होता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, सम डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सच डिजीजेस आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कोई कोई ऐसा डिजीज होता है जो एक दूसरे से नहीं फैल सकता, मतलब एक दूसरे में नहीं फैल सकता है। डिफिशियंसी डिजीज, sometimes disease are caused due to lack of the right kind of food in your diet, such diseases are called deficiency disease। कोई कोई डिजीज वो होता है जो आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, उससे भी आपको डिजीज होता है, उसे कहते हैं डिफिशियंसी। किसी चीज की कमी होना, उससे भी डिजीज होता है। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स cause a deficiency disease in the body। बहुत कम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या बहुत ही ज्यादा, बॉडी से ज्यादा ही आप उसको दे रहे हैं, उससे भी डिजीज होता है। द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज टेल्स यू अबाउट सम विटामिन एंड मिनरल्स एंड देयर डिफिशियंसी डिजीज। जो ये टेबल आप देख रहे हैं इधर, ये टेबल ये आपको बता रहा है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, इसका डिफिशियंसी डिजीज, इसका फंक्शन, इसका सोर्स है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यू समटाइम्स गेट रैश और हैव a bad reaction to someone food items, medicine, dust and so on। अगर आप कोई खाने को भी बाहर निकाल रहे हैं, नहीं दवाई को अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो उसके अंदर भी जर्म्स लगते हैं, तो उससे पहले जल्दी इसलिए कहा जाता है बाहर नहीं रखना चाहिए, दवाई खा लेना चाहिए। अगर पैकेट के अंदर है उसको कोई यूज नहीं करना है तो पैकेट के अंदर रहना चाहिए। आपको एलर्जी भी उसी से फैल जाती है। यू कैन गेट डिजीज लाइक obesity and heart disease if you eat too much of unhealthy food। आप बाहर का खाना हर दिन खाया जा रहा है, हफ्ता में एक दिन नहीं, हफ्ता में 2-3 दिन भी नहीं, सातों का सातों दिन आप खाए जा रहे हैं, तो आपको बहुत डिजीज, ओबेसिटी हो सकता है, गंदे। Some disease like diabetes and arthritis are caused when a part of your body does not work properly। डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये सभी आपको होता है। एयर पोल्यूशन कैन काउज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम लाइक अस्थमा। जो आपका एयर पोल्यूशन बहुत आजकल होने लगा है पेड़ कटने की वजह से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसे अस्थमा को ले लीजिए। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर काउज्ड बाय बैड हैबिट्स सच एज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। जो कभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, किसी को डिजीज होता है, कोई स्मोक करता है या ड्रिंक करता है। स्मोक मतलब जो आप रास्ते में देखते हैं कोई लोग पीते हैं। सिगरेट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी एंड अल्कोहल इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर बॉडी। यही सिगरेट ये सब पीते हैं, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाए, तो एक दूसरे से नहीं फैल सकता। लेकिन अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसके बगल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो वो पीता है उसका स्मोक फैलता है, वो भी आप इनहेल कर लेते हैं अंदर, और आपके लंग्स को वो नुकसान देता है, वो नुकसानदायक है आपके लंग्स के लिए। दोस्तों, एक्सरसाइजेस, रेस्ट एंड गुड पोस्चर। Besides eating a balanced diet and remaining clean, you also need to exercise regularly to remain healthy। Exercise makes your muscle grow stronger। Exercise also makes your inner organs such as heart and lungs stronger। एक्सरसाइज आपका हार्ट और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। रेगुलरली आप एक्सरसाइज करना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक्स योर मसल वीक एंड फ्लेबी। आप सोच रहे हैं एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बॉडी आएगा, ज़्यादा सब कुछ आएगा। अगर आप एक दिन में मतलब 100 पुशअप्स कर रहे हैं तो वो आपके मसल को वीक और फ्लेबी करता है। एक्स्ट्रा फैट विल एक्यूमुलेट इन योर बॉडी एंड मेक योर ओवरवेट एंड अनहेल्दी। ज़्यादा मोटा रहने से आपको ओवरवेट हो जाते हैं, आप अनहेल्दी हो जाते हैं, सब आपको देख के टू करने लग जाता है। योर बॉडी नीड्स रेस्ट टू रिकवर एंड कैरी आउट रिपेयर। अगर आप ज़्यादा चीज़ करेंगे तो आपको बॉडी को आराम की ज़रूरत पड़ जाएगी और वो धीरे धीरे रिपेयर होगा। यू शुड गेट एट लीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट सो डैट यू कैन वेक अप फ्रेश एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। एक्सरसाइज एंड रेस्ट हेल्प द बॉडी टू बी हेल्दी। आपको एक्सरसाइज हर दिन करना चाहिए, कम करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए हर टाइम, बॉडी हेल्दी रहती है उससे। दोस्तों, अब आते हैं पुशअप पे। ये लास्ट पैराग्राफ है वीडियो का। अगर आप इतना देख रहे हैं, इतना अगर आप
यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। मैं मेहनत कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है। इन एडिशन टू एक्सरसाइज एंड रेस्ट, गुड पोस्चर इज इम्पोर्टेंट टू। आपको अच्छे से रात को अगर आप 13 मिनट सोते हैं तो आपको सुबह वो दर्द देता है। आपको अच्छा से पोस्चर भी सीधा रहना चाहिए। झुक के रहेंगे तो आपका जो आप झुक जाएंगे, आपका शरीर ऐसे हो जाएगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा। आपको सीधा रहना चाहिए। मान लीजिए मेरा उंगली है, इसको अगर ये ऐसे रहेगा हमेशा तो आपका शरीर ही ऐसा हो जाएगा। ऐसे सीधा रहना चाहिए, अच्छा, जिससे आगे पीछे अच्छा से होता है। ऐसे रहेंगे तो फिर ऊपर उठाने में दर्द होता है, ये सब होने लग जाता है। पोस्चर ठीक रहना चाहिए। ऑलवेज सिट एंड स्टैंड एंड वॉक स्ट्रेट। हमेशा सीधा चलिए, हमेशा सीधा बैठिए। दिस इज गुड फॉर यू। ये आपके लिए अच्छा है, आपके बॉडी के लिए अच्छा है, आपके मसल के लिए अच्छा है। स्लाउचिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग विद बॉडी बेंट और हज। मतलब स्लाउचिंग मतलब बैठना, ऐसे टेढ़ा रहना, भी जो मैंने बताया आपको वही चीज, वो आपको बॉडी को बेंड कर देता है, वो आपकी बॉडी के लिए खराब है। तो दोस्तों इधर चैप्टर खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक देख लिए तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ MCQs, आंसर्स आपको जाननी है। पहले लुकिंग बैक का आंसर आप देख लीजिए। प्लेग इज स्प्रेड बाय रेड फ्लीज। Insecticides are chemical used to kill animals, or disinfectants are chemicals are used to kill insects. This disease that not spread from one person to another are called communicable disease. For the deficiency of vitamin B1 causes beriberi. The deficiency of iron causes anemia. Multiple choice question 1. MCQs अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs बताने वाला हूँ। MCQs में आ जाते हैं दोस्तों। Which of these is are an energy giving food? ब्रेड होगा आपका एनर्जी गिविंग फूड है। Which of these is not method of food preservation? C. Baking. Which of these is spread by mosquitoes? Dengue. Iodine deficiency can cause goitry. Match the words in two columns. कार्बोहाइड्रेट्स जाएगा एनर्जी गिविंग फूड के अंदर, रफेज जाएगा कैनॉट बी डाइजेस्टेड के अंदर, डेंगू जाएगा मॉस्किटोज के अंदर, नाइट ब्लाइंडनेस जाएगा लैक ऑफ विटामिन ए के वजह से, सिट्रस फूड जाएगा विटामिन सी, और रिकेट्स जाएगा लैक ऑफ विटामिन डी। सी गिव वन वर्ड आंसर। आपको वन वर्ड आंसर इधर देना है। बॉडी बिल्डिंग फूड में पल्सेस आएगा। सब्सटेंसेस एडेड टू फूड prevent spoilage, preservation. 3. A disease that spread from sick person to healthy person, उसको कहते हैं communicable disease. A chemical used to kill germs. It can be used to wipe fluids. एक ऐसा केमिकल जो साफ करने के लिए फिनाइल, ये सब वही जो आपको मैंने बताया था। Disinfectants. Unscramble the letter words. अनस्क्रैम्बल वर्ड, अब आपको अनस्क्रैम्बल करना है। ये कार्बोहाइड्रेट, कम्युनिकेबल, डिजीज, इम्यूनाइजेशन, ये रहा इम्यूनाइजेशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे मैं एक अलग, मैंने हर एक वीडियो में बोला जितना भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि MCQs ये सब मैं बता। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए कॉपी लाना पड़ेगा, उसमें फिर आपको बताना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। और अगले वीडियो में शायद से क्या, अगले वीडियो में हम संस्कृत करेंगे। संस्कृत का मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।